नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ खुले। भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के किए दर्शन। धामों को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। कोटद्वार बेस अस्पताल में शुरू हुई सर्वाइकल कैंसर की जांच की सुविधा। पहाड़ की महिलाओं का समय पर हो सकेगा इलाज। और नैनीताल में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ नया ट्रैफिक प्लान लागू। यातायात रूटों में बदलाव। अब समाचार विस्तार से। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज तड़के 3:30 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, उद्धव जी और गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हकूकधारी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खोले। मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ बद्रीपुरी में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। कपाट खुलने के समय पर थोड़ा मौसम प्रतिकूल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का भी प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। राज्यपाल ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान राज्यपाल ने बद्रीनाथ आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम और भी दिव्य और भव्य नजर आएगा। इससे पहले राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। जिलाधिकारी ने उन्हें विभिन्न चरणों में केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करते हुए आने वाले समय में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने धाम को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने की अपील की। प्रभु से यही अर्चना, पूजा, अरदास है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। और मैं कहूँगा कि कितना सौभाग्यशाली है उत्तराखंड, भारत की यहाँ 4 धाम की यात्रा हो। आज सुबह मुझे केदारनाथ जी के, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। सचमुच एक अद्भुत दर्शन थे और यहाँ आने से आत्मा के स्तर पर दिव्यता, भव्यता, शुद्धता और पवित्रता के स्तर पर एक अलग आनंद आता है। कोटद्वार बेस अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की जांच शुरू हो गई है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जरूरी पेप स्मीयर टेस्ट बेस अस्पताल में ही होगा। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता मौर्य ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को सामान्य भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहा जाता है। इसकी जांच समय पर न होने से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारा बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, उसमें वहाँ की सेल जो होते हैं उसमें ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसे हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर बोलते ही उसको है कि जो एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो रहा है।
तो ऐसी सर्विक्स बोलते हैं उसको, यूट्रस बच्चेदानी के नीचे के पार्ट को, उसमें सेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और उस वजह से फिर ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, गंदा पानी आना स्टार्ट होता है जो कि बदबू भी करता है। ये सारी दिक्कतें लेके पेशेंट आती है। तो उसके लिए हम पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कुछ औरतें होती हैं जिनमें कि बच्चेदानी की गांठ बन जाती है, उसमें भी हम लोग स्क्रीनिंग कर लेते हैं ये सोच के कि जो गांठ है उसकी वजह से कोई और दिक्कत तो नहीं बढ़ रही है या उस दिक्कत की वजह से तो नहीं गांठ हो रखी है। उसमें हम लोग स्क्रीनिंग कर लेते हैं पैप स्मेयर, जो कि बहुत ही छोटी सी जांच होती है। हम लोग बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की जांच शुरू होने पर खुशी जताई है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं जिनको डिस्मेनोरिया, एमनोरिया या और तरह की जो पॉलीमेनोरिया प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए जब ये लोग इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं तब गायनिकोलॉजिस्ट अपने विवेक के आधार पर, अपने पेशेंट की एज के आधार पर उनका ये टेस्ट, पेप स्मेयर टेस्ट जो कहलाता है वो करते हैं और उससे दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर दैट कैंसर के लिए एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। वहीं स्थानीय महिलाओं का भी कहना है कि सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट और इलाज की सुविधा कोटद्वार में शुरू होने से उन्हें दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सर्वाइकल का जो भी टेस्ट हैं सारे यहाँ हमारे बेस अस्पताल कोटद्वार में हो रहे हैं। पहले यहाँ के लोगों को जितने भी हैं कोटद्वार या गढ़वाल के सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था। महिलाओं को देहरादून, दिल्ली, एम्स वगैरह में जाना पड़ता था, लेकिन अब सारे इलाज सर्वाइकल कैंसर के हमारे बेस अस्पताल कोटद्वार में हो रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है। इसको देखते हुए पर्यटन स्थलों और मुख्य मार्गों के लिए पुलिस ने नया यातायात प्लान जारी किया है। खासतौर से वीकेंड के लिए यातायात रूट में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में कुमाऊं के भ्रमण पर आने वाले पर्यटक रामनगर, कालाढूंगी और हरिद्वानी से ही प्रवेश करते हैं। इस कारण इन रूटों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण नैनीताल पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहाँ से ऐसे टूरिस्ट जिनके होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है वो शटल सर्विसेज के माध्यम से जाते हैं, और इसके अलावा ऐसा टूरिस्ट जो वहाँ डे विजिट करने के लिए आ रहा है वो भी शटल सर्विसेज से नैनीताल शहर में प्रवेश कर पाएगा। इसके अलावा जो बाइकर टूरिस्ट हैं उनको हम नैनीताल शहर में टूरिस्ट सीजन में रोक रहे हैं, क्योंकि बाइकर्स के लिए वहाँ कोई पार्किंग नहीं है, तो ऐसे टूरिस्ट को हम नैनीताल शहर में अलाउ नहीं करेंगे। जो लोग लोकल के हैं और जिनको सरकारी कार्यालयों में या अपने व्यापार के मद्देनजर नैनीताल शहर में आना जाना होता है, उन पर किसी तरीके की रोक नहीं है। नए ट्रैफिक प्लान के अनुसार कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। शनिवार और रविवार को यात्रा रूट पर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस नए प्लान से नैनीताल, कैचीधाम और भीमताल आने वाले पर्यटकों को सहूलियत मिल रही है। ये जो ट्रैफिक प्लान जो हुआ है इससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। हम लोग जो है नीम करौली भी गए, नैनीताल भी गए, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो भी लोग वहाँ जाने वाले हैं इस मतलब जो प्रशासन ने जो प्लान किया उसी को फॉलो करें, और नैनीताल जाने के लिए जो रूसी बाईपास है उसका प्रयोग करें इंस्पाइट ऑफ ये रानी बाग वाला जो है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जो है वो मतलब वैसा नहीं जैसे हम सुनते आए हैं, पर ट्रैफिक काफ़ी मूवमेंट है ट्रैफिक में। ट्रैवलर्स हैं उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक रूट डाइवर्ट हो चुके हैं और हमें मतलब काफ़ी सहूलियत मिल रही है वहाँ पे जाने के लिए, और कंफर्टेबली आप आराम से पहुँच सकते हैं। रूट डाइवर्ट किए हुए हैं पुलिस वालों ने और काफ़ी अच्छे से आप पहुँच सकते हैं। ये जो प्लान हुआ है ट्रैफिक के लिए, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और हम कंफर्टेबली कैचीधाम और नैना देवी घूम के आए।
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में नवी किताब कौतिक का आयोजन किया गया। रानीखेत में पहली बार आयोजित किए गए किताब कौतिक का शुभारंभ कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर एसके यादव और छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किताब कौतिक में लगाई गई किताबों, काष्ठकला, हस्तशिल्प और पिरूल से बनी वस्तुओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कौतिक में लगभग 70,000 किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने भी हस्तशिल्प और स्वनिर्मित कलाओं की प्रदर्शनी लगाई। किताब कौतिक में लोक गायिका कमला देवी, बाल लोक गायक शिवांशु मेहता, जागर गायिका बसंती बिष्ट ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन के दौरान हिंदी समेत कुमाऊनी और गढ़वाली साहित्य पर परिचर्चा भी की गई। इससे पहले कुमाऊं मंडल के 8 क्षेत्रों में ये आयोजन किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 60 से 70,000 किताबें यहाँ लगाई गई हैं विभिन्न प्रकाशकों द्वारा, जो बाल साहित्य भी है, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी हैं और जिनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स लगे हैं, जो स्थानीय हस्तशिल्प है उस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के हो रहे हैं और विमर्श और परिचर्चा भी हो रही है विभिन्न विषयों पर, और खासकर साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से सीधी बातचीत, ये सारे कार्यक्रम आज से यहाँ शुरू हो चुके हैं। पद्मश्री बसंती बिष्ट, दीवान कनवाल जी जो लोक गायक हैं, और घुघुती जागर टीम, शिवांशु जो बाल कलाकार हैं, और भी बहुत से कलाकार हमारे बीच हैं। कमला देवी हैं जो जागर गायिका हैं। सब लोग हमारे बीच पहुंच चुके हैं। छावनी परिषद रानीखेत का भी सहयोग है, रानीखेत सांस्कृतिक समिति का भी सहयोग है, और इसे सब मिलजुल। इतिहास और पुरातत्व में लेखन के लिए पद्मश्री से सम्मानित इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच का पौड़ी जिले में अपने पैतृक गांव मासो पहुंचने पर स्वागत किया गया। उनके आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने पद्मश्री मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच एपिग्राफी के जानकार हैं। वे कई लिपियों को पढ़ने में पारंगत हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो युवा पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। केंद्र सरकार के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरे काम के मूल्यांकन किया है, और इस काम को करने से एक फायदा ये होगा कि भावी पीढ़ी जो हमारे इधर हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है उनको प्रेरणा मिलेगी इससे, और मैं हर समय तैयार रहूँगा उनको कोई ज्ञान को साझा करने के लिए। इस सम्मान समारोह में मौजूद साहित्यकार उमा घेल्डियाल ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी अपने घर में सम्मानित होने पर मिलती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कठोच को पद्मश्री मिलने से पूरा गांव गौरवान्वित है। क्षेत्र के सम्मान को मान रहा है, इसे पूरे उत्तराखंड के सम्मान को मान रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी व्यक्ति का अगर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो या विश्व स्तर पर सम्मान हो, लेकिन अगर जब तक उसका अपने घर में सम्मान नहीं होता है तब तक वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि का विषय है कि अपना क्षेत्र उनको समझ रहा है, उनको मान रहा है, उनके पुस्तकों को सम्मान दे रहा है, उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम जो है अपने आप में बहुत ही संपूर्ण कार्यक्रम रहा। शंकराचार्य जयंती पर आज ऋषिकेश में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत, संस्कृत के छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर संत समाज ने आदिगुरु शंकराचार्य सहित शंकराचार्य परंपरा से जुड़े दिवंगत शंकराचार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शंकराचार्य आश्रम से जुड़े सनातन धर्म के ध्वज संवाहक नितेश्वरानंद तीर्थ ने कहा कि शोभा यात्रा पूरे शहर में होकर निकली, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में ब्राह्मण महासभा के ब्राह्मण लोग रहे, 200 करीब विद्यार्थी लोग रहे, हमारे समाज के सब अग्रगण्य महात्मा लोग आए। तो ये कार्यक्रम का बड़ा धूमधाम से ऋषिकेश में मनाया गया। पहले गुरु पादुका, परम गुरु पादुका और परमेष्टि गुरु पादुका, परात्पर गुरु पादुका पूजन होता है। पूजन करके गंगा जी में वहाँ से शोभा यात्रा निकाल करके यहाँ घूमते हुए बाजार में भरत मंदिर जा करके फिर समाधि स्थल में आकर के
प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।